वेलकम इन टुडे एग्ज़ाम। आज है 25 सितंबर 2020 और 25 सितंबर 2020 के कंपटीशन एग्ज़ाम के बेस्ट जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, इसलिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया गया? यानी वर्ल्ड मैरीटाइम डे यानी विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो 24 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस यानी वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया गया। अब वर्ल्ड मैरीटाइम डे ये एक ऑनलाइन कार्यक्रम के रूप में विश्व स्तर पर मनाया गया है अभी, और सितंबर के अंतिम सप्ताह के दौरान मनाया जाता है विश्व समुद्री दिवस। अब वर्ल्ड मैरीटाइम डे ये मनाया क्यों जाता है? तो सितंबर में जो अभी ये मनाया जाता है वर्ल्ड मैरीटाइम डे, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समुद्री क्षेत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाने और संयुक्त राष्ट्र के जो सतत लक्ष्य हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये वर्ल्ड मैरीटाइम डे यानी विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। अब ये मनाया किसके द्वारा जाता है? तो वर्ल्ड मैरीटाइम डे यानी विश्व समुद्री दिवस ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। अब 2020 का जो वर्ल्ड मैरीटाइम डे इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लेनेट। क्या है थीम? सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लेनेट, ये इसकी थीम क्या है। अब IMO यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1948 में। इसका हेडक्वार्टर है लंदन और लंदन UK में है। इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन है किटेम लिम। कौन है? किटेम लिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर डीन जोन्स का निधन हुआ है? तो भी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर डीन जोन्स का निधन हुआ है। अभी एक्चुअल में जो पूर्व ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर है डीन जोन्स, उनका निधन हुआ है। ये प्रसिद्ध कमेंटेटर भी थे और इनका अभी निधन हो चुका है। अब एक्चुअल में इनके जो करियर था, उनके करियर में इन्होंने कुल 52 टेस्ट मैच खेले, 164 वनडे खेले, और इन्होंने टोटल मिला के अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 9,500 रन यानी 9,500 रन इन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया? यानी जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो भी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अब 46वां मनाया गया, तो एक्चुअल में जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है ये देश में करता है क्या है? तो पर्यावरण संबंधी बोर्ड जो ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, ये अपने देश में पर्यावरण संबंधी जो शोध होती है, निगरानी होती है और विनियमन प्रवर्तन के लिए है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अब जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार की तकनीकी अंग के रूप में जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी ये कार्य करता है। अभी जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, इसकी स्थापना 23 सितंबर 1974 यानी कि 23 सितंबर 1974 को जल प्रदूषण और निवारण अधिनियम 1974 के अंतर्गत CPCB द्वारा स्थापित किया गया था। ये जो केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, ये 23 सितंबर 1974 को जल प्रदूषण निवारण अधिनियम जो 1974 है उसके अंतर्गत CPCB को के तहत इसको स्थापित किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भूपेश पंड्या का निधन हुआ है, तो वे कौन थे? तो भूपेश पंड्या ये एक हिंदी बॉलीवुड के अभिनेता थे, भूपेश पंड्या। अब एक्चुअल में आपने आयुष्मान खुराना की एक फिल्म देखी होगी विकी डोनर, उस फिल्म में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी भूपेश पंड्या ने, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो एक बॉलीवुड अभिनेता थे भूपेश पंड्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन 2020 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय राजनेता को शामिल किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी सही है। यानी अभी नरेंद्र मोदी जी को टाइम मैगजीन के 2020 की जो 100 प्रभावशाली लोग हैं उसकी सूची में जो भारतीय राजनेता के रूप में नरेंद्र मोदी को शामिल किया गया। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अब जो टाइम मैगजीन है इसमें नरेंद्र मोदी तो राजनेता के रूप में शामिल किए गए 100 प्रभावशाली लोगों में। अब और किसको शामिल किया गया? तो और जो 3 लोग और हैं यानी कि 4 लोगों को शामिल किया गया। तो एक और है जो पायनियर्स के रूप में। अब ये सूची है, ये इन सूची में किन किन को शामिल किया जाता है? जो पायनियर्स होते हैं, कलाकार होते हैं, नेता होते हैं, टाइटन्स होते हैं और आइकन्स होते हैं, उन सबको इसमें शामिल किया जाता है। अब जो भारत के हैं उन और कौन भारतीय हैं जिनको इसमें शामिल किया गया जो टाइम मैगजीन है 2020 की इसमें? तो इसमें
प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता, ये एक पायनियर्स हैं, यानी कि जो क्लिनिकल बायोनिकल माइक्रोबायोनिकल के प्रोफेसर है प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता, और इन्होंने HIV के इलाज के लिए काम कर चुके हैं प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता। अब कलाकार के रूप में अपन बात करें तो आयुष्मान खुराना को भी टाइम मैगजीन के 2020 की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया, आयुष्मान खुराना को। और एक है बिलिंग्स, ये आइकन है और इनको शाइन बाग से दादी, इस आइकन के लिए इनको भी शामिल किया गया टाइम मैगजीन 2020 की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में। अब इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे UNEP टुंजा इको जनरेशन की क्षेत्रीय एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया, यानी बनाया है, क्षेत्रीय एम्बेसडर बनाए हैं? तो भी खुशी चिंदलिया को UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और इसकी क्षेत्रीय एम्बेसडर के रूप में अभी खुशी चिंदलिया को बनाए हैं। UNEP की जो टुंजा इको इंजेक्शन जनरेशन है उसकी क्षेत्रीय एम्बेसडर बनाया है अभी खुशी चिंदलिया को। अब जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, जो टुंजा इको जनरेशन है, इसकी क्षेत्रीय एम्बेसडर बनाए हैं खुशी चंदेलिया को। तो अब UNEP, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 और इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी में। और नैरोबी कहाँ पे? केन्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में, ये इसका ऑप्शन बी सही था, खुशी चिंदलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया 2019 के तहत किसे स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो अभी PV सिंधु को टाइम्स ऑफ इंडिया 2019 के तहत स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया, यानी स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। अब टाइम्स ऑफ इंडिया 2019 के तहत अगर क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में बात करें तो भी क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा को सम्मानित किया गया क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में। अब टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स जो अवार्ड्स से 2019 के, उसमें स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर भी PV सिंधु और क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा, ये आपको जानकारी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो भी वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी UN, यूनाइटेड नेशन और ब्रिटेन, उपयुक्त दोनों, यानी दोनों संयुक्त रूप से वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन उसकी मेजबानी करेंगे यूनाइटेड नेशन और ब्रिटेन दोनों मिलके। तो इसका ऑप्शन सी होगा, दोनों। एक्चुअल में भी जो संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन 12 सितंबर को जो 2020 की जो एक वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन होगा उसकी सह मेजबानी करेंगे संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन मिलके। और 12 सितंबर ये एक ऐतिहासिक जो पेरिस समझौता हुआ था उसकी 5वीं वर्षगांठ है, और इसी वर्षगांठ पर अभी जो 5वीं वर्षगांठ को संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन एक वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन के रूप में मनाएंगे। अब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने इस कार्यक्रम की सह मेजबानी करेंगे। अब बात हो रही है यहाँ पे ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की कैपिटल लंदन, और ब्रिटेन की महारानी तो है आपको पता है रानी एलिजाबेथ द्वितीय, यानी रानी एलिजाबेथ सेकंड। अब यूनाइटेड नेशन, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और इसके प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। अब यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी। तो एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि यूनाइटेड नेशन दिवस मनाया कब जाता है? तो यूनाइटेड नेशन दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत के दूसरे रॉकेट लॉन्च पोर्ट को स्थापित किया जाएगा? तो अभी तमिलनाडु राज्य में भारत के दूसरे रॉकेट लॉन्च पोर्ट को स्थापित किया जाए, तो इसका ऑप्शन बी सही है, तमिलनाडु। अब एक्चुअल में तमिलनाडु का जो तुथुकुड़ी है उसका जो कुलशेखरपट्टिनम है, जो कुलशेखरपट्टिनम नामक स्थान है, वहाँ पर स्थापित किया जाएगा भारत का दूसरा रॉकेट लॉन्च पोर्ट। अब भारत का दूसरा रॉकेट लॉन्च पोर्ट अगर तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है तो पहला कहाँ पे? अभी वर्तमान में भारत का पहला रॉकेट लॉन्च पोर्ट है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में, और यहाँ पे 2 लॉन्च पैड है। जो ये आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा रॉकेट लॉन्च पोर्ट है, यहाँ पे 2 लॉन्च पैड है। तो यहाँ बात हो रही तमिलनाडु की, अगर ये रॉकेट लॉन्च पोर्ट तमिलनाडु में स्थापित किए जा रहे हैं तो आपको तमिलनाडु के बारे में पता होनी चाहिए। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एडप्पाडी के पलानीस्वामी, और तमिलनाडु के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। और अभी तमिलनाडु में कोविड-19 संदिग्ध वार्ड की शुरुआत हुई। अब कोविड-19 संदिग्ध वार्ड ये क्या होंगे? जो कोरोना वायरस है, अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस के
लक्षण तो दिखते हैं उसमें, लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई हो, उनको रखा जाएगा कोविड-19 संदिग्ध वार्ड में। अब जो कोविड-19 संदिग्ध वार्ड है, ये तमिलनाडु के जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनमें एक अलग से कोविड-19 संदिग्ध वार्ड की भी शुरुआत की जाएगी। और इसमें मैंने आपको बता ही दिया है कि कोरोना वायरस के जो लक्षण तो दिखते हैं, पर अगर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई हो, ऐसे लोगों को कोविड-19 संदिग्ध वार्ड में रखा जाएगा। अभी तमिलनाडु है, वहाँ पे हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। और तमिलनाडु आरबीआई की इस रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में टॉप पर है तमिलनाडु। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चन बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है, तो ये वो है तमिलनाडु। और तमिलनाडु में अभी गुजरात को पीछे छोड़ के मछली उत्पादन में टॉप पर पहुंच गया है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने फेड कप के किस नए नाम का अनावरण किया है? तो अभी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF ने फेड कप के लिए बिली जीन किंग कप BNP परिबास का नए नाम का अनावरण किया है। ये नाम बहुत बड़ा है आपको, तो इस नाम को आपको नोट कर लेना चाहिए। इस नाम को आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, या इस अगर नाम को आप नोट करके बार बार रिपीट करेंगे तो निश्चित ही आपको क्लियरली हो जाएगा। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ महासंघ है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इन्होंने जो फेड कप है इसका नाम चेंज करके इसका नाम होगा बिली जीन किंग कप BNP परिबास। तो ये नाम बहुत हार्ड है, एक्चुअल में मैं रिपीट करता हूँ कि आप नोट कर लीजिए। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का ये जो नया फेड कप का नया नाम बदला है, ये नाम जो फेड कप है ये एक महिला टीम की टेनिस विश्व कप है फेड कप। और जो फेड कप है इसका नाम अभी जो बिली जीन किंग है, जो महिला टेनिस खिलाड़ी हैं बिली जीन किंग, इनके नाम पर रखा गया है अभी। और ये जो बिली जीन किंग है ये समानता और सामाजिक न्यायकर्ता का सम्मान है। और अभी ये जो अभी नाम चेंज किया है बिली जीन किंग, ये एक महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। और ये पहला कोई टूर्नामेंट है जो महिला के नाम पर होने वाला सबसे बड़ा टूर्नामेंट है ये फेड कप। और अभी फेड कप का महिला टेनिस खिलाड़ी बिली जीन किंग के नाम पर इसका नाम रखा गया है और अनावरण किया है बिली जीन किंग कप BNPS परिबास। अब यहाँ पे इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो ITF की यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1913 यानी 1913 में। इसका हेडक्वार्टर लंदन में, और लंदन कहाँ पे? UK में। और ITF UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम, आपको पता होना चाहिए। अब ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इसके प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम पे डेविड हेगर्टी। कौन है? डेविड हेगर्टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नो मास्क नो सर्विस अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो भी नो मास्क नो सर्विस अभियान राजस्थान के जोधपुर में, यानी राजस्थान के जोधपुर में भी नो मास्क नो सर्विस अभियान शुरू हुआ है। अब एक्चुअल में जो कोविड-19 के संबंध में, जो कोविड-19 चल रहा है अभी, उसके संबंध में जनता में जागरूकता को बढ़ाने और उसके लिए प्रयास करने के लिए ये अभी नो मास्क नो सर्विस अभियान शुरू किया गया। और अभी राजस्थान में जोधपुर जिला प्रशासन ने 22 सितंबर को नो मास्क नो सर्विस और नो मास्क नो एंट्री अभियान शुरू किया है। अब राजस्थान की बात हो रही है, तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर श्री अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र, और भी राजस्थान में मोक्ष कलश योजना 2020 का शुभारंभ किया है। अब मोक्ष कलश योजना 2020, इसमें होगा क्या? इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी घोषणा की थी कि जो राजस्थान राज्य सड़क परिवहन है उसकी ओर से एक योजना को मंजूरी दी है कि हरिद्वार में अगर कोई प्रियजन अपने परिवार के जो अगर कोई किसी मृत्यु हो गई अगर उसकी अस्थि विसर्जन करनी है तो किसी भी एक फैमिली से 2 सदस्य को मुफ्त बस यात्रा देगी राजस्थान सरकार। तो इसीलिए मोक्ष कलश योजना भी राजस्थान में शुरू हुई। और अभी राजस्थान में 5 बाइक एम्बुलेंस का शुभारंभ किया है, यानी कि राजस्थान में भी 5 बाइक एम्बुलेंस का शुभारंभ किया है राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने। अभी एक्चुअल में हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड है, ये प्रदान करेगी ये जो 5 बाइक एम्बुलेंस हैं इनको। अब राजस्थान में MSME पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए सिडबी के साथ समझौता किया है अभी राजस्थान ने।
अभी राजस्थान में ही स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए। अब जब भी जो स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में नियुक्त किए गए, तो 2 और मित्र हैं जो 2 और राज्यों में नियुक्त किए गए, यानी कि आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश में नियुक्त किए गए और किसान मित्र हरियाणा में नियुक्त किए गए। अभी राजस्थान में राजकोप सिटीजन ऐप लॉन्च किया है। अभी राजस्थान में इस्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है। और अभी राजस्थान में जो मिल्क के बने प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए प्योर श्योर अभियान अभी राजस्थान में शुरू किया गया। अभी राजस्थान में आयु एवं सेहत साथी ऐप ये भी राजस्थान में शुरू हुआ है। कामधेनु डेयरी योजना ये राजस्थान में, इंदिरा रसोई का शुभारंभ भी राजस्थान में हुआ है। और कोविड-19 प्रबंध सूचकांक इसमें टॉप पर है राजस्थान, यानी कोविड-19 प्रबंध सूचकांक आपको पता है पूरे इंडिया में जो प्रबंधन किस राज्य का अच्छा है, तो उस सूची में राजस्थान फर्स्ट नंबर पे है। और राजस्थान के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो है सरिस्का, रणथंभौर और डेजर्ट नेशनल पार्क। और अभी राजस्थान का एक पक्षी विहार है, तो वो है केवलादेव घना पक्षी विहार। तो राजस्थान के बारे में आपको इतनी जानकारी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाला भारतीय बल्लेबाज कौन बना है? तो भी केएल राहुल सबसे तेज 2000 रन बनाने वाला भारतीय बल्लेबाज बना है। एक्चुअल में जो केएल राहुल है उन्होंने अभी सचिन तेंदुलकर है उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। यानी पहले सचिन तेंदुलकर थे जिन्होंने सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले भारतीय थे, और अब सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले भारतीय बने हैं केएल राहुल। यानी कि सचिन तेंदुलकर ने 63 इनिंग्स में 2000 रन बनाए थे, और अभी केएल राहुल ने हाल ही में 60 इनिंग्स में 2000 रन बना लिए। तो इन्होंने सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने हैं केएल राहुल। अब आईपीएल से एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बन रहा है अभी कि जो 200 छक्का लगाने वाले दूसरे भारतीय, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी पहले ही 200 छक्के लगा चुके हैं आईपीएल में, लेकिन अब महेंद्र सिंह धोनी के बाद 200 छक्का लगाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो दूसरा भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा बने हैं अभी, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी के बाद 200 छक्के लगाने वाले दूसरे भारतीय रोहित शर्मा बने हैं। अब इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोवैक्सीन, ये एक टीका है, कोवैक्सीन कोविड-19 का एक टीका है, तो कोवैक्सीन के लिए परीक्षण के लिए अनुमति दी है? तो भी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कोवैक्सीन परीक्षण के लिए अनुमति दी है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अभी एक्चुअल में जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने लखनऊ और गोरखपुर में कोविड-19 टीके के कोवैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण के लिए अनुमति दी है। और अभी जो भारत चिकित्सा अनुसंधान परिषद है उसके सहयोग से भारत बायोटेक लिमिटेड द्वारा इस टीका का परीक्षण किया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने पीएमसी बैंक का नया प्रशासक किसे नियुक्त किया है? तो भी ए के दीक्षित को। किसको? ए के दीक्षित को आरबीआई ने, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पीएमसी बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया गया। अब पीएमसी बैंक, इसकी फुल फॉर्म क्या है? पीएमसी यानी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। अभी एक्चुअल में जो ए के दीक्षित है उन्होंने जेबी भोरिया का स्थान लिया है, यानी कि जेबी भोरिया पहले प्रशासक थे और इनको इनकी जगह भी ली है ए के दीक्षित ने, और अब ए के दीक्षित पीएमसी बैंक के नए प्रशासक के रूप में आरबीआई ने नियुक्त किया गया। एक्चुअल में हुआ क्या था कि सितंबर 2019 में आरबीआई ने पीएमसी बैंक में धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं के कारण उसको अपने पीएमसी बैंक को बोर्ड से अलग कर दिया था। और उसके बाद अभी आरबीआई ने पीएमसी बैंक का नया प्रशासक के रूप में ए के दीक्षित को नियुक्त किया गया। अब पीएमसी बैंक यानी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, इसकी स्थापना 1984 में, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। अब आरबीआई के बारे में आपको पता होनी चाहिए। आरबीआई की फुल फॉर्म तो आपको पता होनी चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935, यानी 1 अप्रैल 1935। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। और इसके प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। अब एक क्वेश्चन और आपके माइंड में बनना चाहिए कि जो शक्तिकांत दास हैं वो आरबीआई के कितने नंबर के गवर्नर हैं? तो वो 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इस्माइल तोरोमा किस देश के पहले राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो भी इस्माइल तोरोमा बोगेनविल देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। यानी एक्चुअल में भी हुआ क्या है कि जो बोगेनविल है ये पहले जो पापुआ न्यू गिनी देश है उसका पार्ट था,
यानी उसका द्वीप था एक, लेकिन अभी एक्चुअल में नवंबर 2019 में बोगेनविल एक नए देश के रूप में स्वतंत्र हो गया और उसके बाद अभी भारी मतों से चुनाव हुए वहाँ पर, और पहली बार चुनाव में आम चुनाव हुए और पहली बार में ही इस्माइल तोरोमा, ये जो पहले इसके जो पापुआ गिनी थी उसके विरोधी थे, और इनका भी जो इस्माइल तोरोमा है ये इन्होंने भी आम चुनाव में भारी मतों से पहले राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किए गए। तो इसका ऑप्शन बी सही है। बोगेनविल के भी नए राष्ट्रपति इस्माइल तोरोमा को नियुक्त किया है। अब यहाँ बात हो रही है बोगेनविल की, तो आप मैप में देखिए ये है बोगेनविल, ये जो आपको छोटे छोटे जो स्टॉर्म दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे रहे बोगेनविल। अब ये जो पापुआ न्यू गिनी है पहले इसका पार्ट था, लेकिन अब ये इससे अलग हो गए हैं और नया देश बोगेनविल अभी बना था नवंबर 2019 में, अलग हो गया था स्वतंत्र रूप से, और अभी आम चुनाव के कारण यहाँ पे पहले राष्ट्रपति इमैनुअल तोरोमा को चुना गया। अब इसकी जो ये बोगेनविल है इसकी कैपिटल है बोका, और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट तो ये है इस्माइल तोरोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने एक हाई स्पीड, क्या है क्वेश्चन, हाल ही में डीआरडीओ ने एक हाई स्पीड एक्सपेडेबल एरियल टारगेट, यानी जो ये हाई स्पीड एक्सटेरेबल एरियल टारगेट है इसका नाम है अभ्यास, इसकी सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण कहाँ किया है। तो इसका अभी जो हाई स्पीड एक्सटेरेबल एरियल टारगेट अभ्यास है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण अभी ओडिशा में किया है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। एक्चुअल में जो ओडिशा का जो बालासोर है वहाँ से ये एक अभ्यास मिसाइल है, एक हाई स्पीड एक्सटेरेबल एरियल टारगेट जो मिसाइल है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अब यहाँ बात हो रही है डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी, और इस डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अब इस वीडियो का अपन टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप रोज़ सुबह उठ के एक टारगेट बनाइए और उस टारगेट को पूरा दिन अचीव करने में कोशिश कीजिए। अगर आप ये हैबिट के रूप में अपना लेंगे अपन को, जब तक अपनी लाइफ में स्टूडेंट शब्द लगा है तब आप अगर हैबिट बना लेंगे, यानी कि पढ़ने की किसी की भी अगर आप सोचते हो, जो सोचते हो उसकी आप हैबिट बना लोगे कि मुझे पूरे दिन में ये अचीव करना है, अगर आप अचीव करने की हैबिट बना लोगे तो आपको निश्चित ही आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली बेस्ट हो जाएगी। इसलिए आपके लिए जो मैंने कल आपको लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है, वो क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक का विमोचन किसने किया। तो भी रोमिला थापर, किसने, लेखक है रोमिला थापर, इन्होंने भी अपनी जो वॉइस ऑफ डिसेंट है उस पुस्तक का विमोचन किया है रोमिला थापर ने। तो इसका सी ऑप्शन सही था। अब मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, आपको मददगार लगता है, यानी कि तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसके बराबर में एक बेल आइकन बनता है उसको प्रेस कीजिए, ताकि आपको रोज़ सुबह अर्ली मॉर्निंग में आपको जितनी जल्दी हो सके मैं आपको वीडियो अचीव यानी वीडियो अराइव करने की सोचता हूँ। आपको सुबह 3 बजे 4 बजे और 4 बजे से पहले आपको मैं वीडियो अराइव करने की कोशिश करता हूँ, और मैं पूरी रात आपके लिए यही सोचता हूँ कि आपके लिए जितना जल्दी वीडियो हो सके मैं डाल सकूँ। तो इसलिए आपके लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नेवी के साथ मिलकर पैसेज अभ्यास शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से जो सही ऑप्शन है वो आपको चुनना है। और इस क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा पता हो वो लिखा करो। मैं आपको रेगुलरली बोलता हूँ कि जिस क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा पता हो अगर आप लिखा करोगे तो आपको एक्सक्यूजली जो रिवाइज्ड होगा उस रिवाइज्ड में आप इतना बेस्ट हो जाएगी कि अगर आपको आता भी है फिर भी अगर आप उसको अगर नोट कर रहे हैं तो आपको क्लियरली इन फ्यूचरली कभी भी आप उसको भूल नहीं पाओगे। इसीलिए मैं आपको एक बार और बोलता हूँ कि इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसके बराबर में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए। और बेस्ट विथ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम टू एग्ज़ाम।